समुद्र ओलांडून लंकेला जाण्याची वेळ ज्यावेळेस आली त्यावेळेस हनुमंत स्वतःच्या शक्तीबद्दल संभ्रमित होता. तर त्या शक्तीला जाग करायचं जांबुवंत वगैरे सारख्या मंडळींनी खूप काम केलं. तसाच आपला हिंदू समाज सातत्यानं झोपलेलाच आहे आणि त्या झोपलेल्या समाजाला जागृत करायचं काम आप्पांनी देखील सातत्याने आयुष्यभर केलं आणि तेच सद्गुरूचं काम सच्चिदानंदजी पुढे नेतात. आम्हाला आपला सार्थ अभिमान आहे. आपल्या मार्गदर्शनाबद्दल धन्यवाद. विद्यार्थ्यांना मुद्दाम सूचना आहे एक की स्वामीजी बाबाजींचं अध्यक्षीय समारोप झाला की लगेच पारितोषिक वितरण देखील आपल्या स्पर्धेचं. आपल्या माहितीसाठी सर्वांच्या एकच मिनटामध्ये हे सांगू इच्छितो की आम्ही मागच्या 6 वर्षापासून शालेय विद्यार्थ्यांसाठी भगवद्गीतेचा एक अध्यायाचं पठण पाठांतर अशी स्पर्धा सातत्यानं घेतो आहोत आणि त्या स्पर्धेचा भाग म्हणूनच जे विद्यार्थी इथे समोर बसलेले आहेत त्यांच्या कानावरती तुमच्या सत्पुरुषांचे काही शब्द पडावे हाही हेतू होता, म्हणून त्यांचा पारितोषिक वितरण समारंभ आम्ही मुद्दाम शेवटी ठेवलेला आहे. मी बाबाजींना अशी विनंती करतो. अगदी अगदी. मी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष बाबाजी स्वामी विद्यानंदजी यांना विनंती करतो की त्यांनी आशीर्वादपर समारोप करावा. ओम नमो स्वहंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शुश्रोर भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुर्धारिणे नमः. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमपदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. नांदेडच्या या पवित्र पावन पुण्यभूमीमध्ये परमश्रद्धनीय वंदनीय अर्चनीय सद्गुरु स्वरूप आदरणीय स्वामी वरदानंदजी भारती महाराज यांच्या कृपाशीर्वादाने श्री दास गणू भक्त मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित सद्गुरु स्मरण सोहळा व गीता जयंती निमित्ताने गीता पठण कार्यक्रम तसेच आदरणीय सच्चिदानंदजी चिवडे यांच्या शताब्दीनिमित्त त्यांनी केलेल्या धर्मकार्य आणि 50 पुस्तकांच्या लिखाणाबद्दल त्यांचा सन्मान सोहळा तसेच या ग्रंथाचे जे लिखाण आहे ते लिखाण केलेलं आमचे प्राध्यापक रामकृष्णजी जामकर सर तसेच माझे मित्र स्वामी नित्यानंदजी महाराज स्वामी बालकानंदजी महाराज कृष्णबोधानंदजी महाराज प्राचार्य साहेब समस्त व्यासपीठ माझ्या मृगराजांनो माझ्या अमृताच्या पुत्रांनो माझ्या दिव्य धामवासी राजांनो भगवान ढूंढना आसान नहीं दोस्त इंसान बनना बहुत जरूरी है. अध्यात्म की राह पर अगर चलना चाहते हो तो सबसे पहली शर्त है इंसान बनो. भगवान ढूंढना सबसे आसान है, सबसे पहली शर्त है इंसान बनो. आज तक न जाने बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि मेरे दोस्तों गीता पठन में अगर आप फेल भी हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गीता आपकी कंठस्थ हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, गीता आपकी हृदयस्थ होनी चाहिए. और बहुत सारे लोग हैं आनंदी में, चलो मैं दिखाता हूँ. हरिद्वार में, काशी में, वाराणसी में ऐसे ऐसे पंडित मैंने देखे हैं धुरंधर. वेद की ऋचाएं अपनी जुबान पर है लेकिन व्यवहार का जीवन पूरा शून्य है. जिसके पास व्यवहार शून्यता है वो आध्यात्म पूर्णता कभी नहीं कर सकता. महाराज जी ने व्यवहार का जीवन परिपूर्ण किया, इसलिए अध्यात्म की बुलंद की शिखर पर पहुंच चुके. स्वामी वरदानंद जी भारती व्यवहारिक जीवन उनका परिपूर्ण रहा, इसीलिए वो अध्यात्म के जीवन को परिपूर्ण छू गए. हम लोग ऐसे हैं न पूरे इधर के न पूरे इधर के, बीच में ही लटकते रहते. हमें न तो धर्म कहे, अभी महाराज जी ने कहा मैं धर्म की जो परिभाषा जाता हूँ
मेरे दृष्टि से धर्म सिर्फ हम लोगों ने पढ़ लेना, मैं ऐसे किताबों की बातों में बंद धर्म को मैं नहीं मानता। मैं धर्म उसको मानता हूं मेरे दोस्तों जिसे हम प्रत्यक्ष देखते हैं। और हमने कहा, संतों ने कह दिया ये करना है, लेकिन वो हमें अनुभव में लाने के लिए उसके रास्ते पर जाना पड़ेगा। क्या नहीं सिर्फ पाठ करने से जम जाएगा? बताओ। कोई आपने वेदों के मंत्र गा लिए, आप पंडित बन सकते हैं, अनुभवी संत नहीं बन सकते। मंत्र पढ़ने से या ग्रंथ पढ़ लेने से आप पंडित बन जाएंगे, लेकिन संत नहीं बनेंगे। संत बनने के लिए आपके जीवन में अनुभव होना जरूरी है। पांडित्य आपको अहंकार के शिखर पर ले जाएगा, लेकिन संतत्व आपको जीवन की दिव्यता प्रदर्शित कर देगा। मेरे दोस्तों, बीते 26 सालों से हम भी घूम रहे हैं। महाराज श्री जी, बीते 26 सालों से हम भी घूम रहे हैं, लेकिन धर्म की परिभाषा, जैसे दूसरा व्यक्ति हमारे धर्म पर प्रहार करता है, कोई दिक्कत नहीं, उसे करने दीजिए, लेकिन जब हम ही हमारे धर्म पर प्रहार करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और वो प्रहार सहने वाले आप लोग हैं। कभी देखा आपने, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो 2-2 हजार लोग मुसलमान लोगों को बिठाकर रामकथा सुनाता हूं। आप पूछ लीजिए इनको, 2000 मुसलमान मेरी रामकथा में आरती गाते हैं, मेरी रामकथा सुनाता हूं उनको। मेरा धर्म कितना श्रेष्ठ है ये व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है, दूसरे की धर्म की निंदा करना मेरा काम नहीं। जो आदमी अपनी मां का सम्मान नहीं कर पाएगा, और दूसरे की मां का सम्मान क्या करेगा? बताओ। हम लोग धर्म की आड़ में हमारे ही धर्म को पोखरते हैं। कभी सुना है आपने कोई बौद्ध भंते धर्म का प्रचार करने के लिए गए हो, और धर्म के प्रचार के नाम पे उनके समाज के जो प्रेरित लोग हैं उनसे धर्म के नाम से दान दक्षिणा धर्म के नाम पे जमा करते देखा है आपने? देखा है? कभी मुस्लिम के धर्मगुरु मौलाना इमाम जब धर्म प्रचार के लिए जाते हैं तो घर से रोटी बांध कर ले जाते हैं, वही खाते हैं। लेकिन हमारे धर्मगुरु ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पर, दान के नाम पर, आश्रमों के नाम पर आपको लूटे जाते हैं और हमारा निजी व्यक्तिगत जीवन सजाते हैं। ये धर्मगुरु बन सकते हैं, और ऐसे ही लोगों के सामने हम नतमस्तक होते हैं। ये आप लोगों की बुद्धि की क्यों आती है? मुझे जागरूक हो, धर्म करना है, लेकिन अंधश्रद्धा से नहीं। धर्म जागृति का नाम है। स्वयं जागो, स्वयं जागो। अगर स्वयं नहीं जागो तो धर्म क्या कर पाओगे आप? नहीं, ये नहीं होगा। विवेकानंद ने कहा है, उठो, उठो और जागो। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, आप सिर्फ आपका आत्मबल जगाओ। इसलिए दोस्तों, जब दिव्य पुरुष और दिव्य संत आते हैं ना, तो वो दिव्य संत संकेतों में बोलते हैं। एक बार एक महाराज जी बैठे थे, मैं उनके पास बैठा था। महाराज जी ने उस गांव में जिस मंदिर में बैठे थे, उस मंदिर में मैं भी था। बच्चा था, मैं बहुत छोटा बच्चा था। मुझे याद है, महाराज जी ने उस मंदिर के पास एक आदमी घर बना रहा था। उसको कहा कि बेटा, यहाँ मंदिर के पास क्यों घर बनाता है? अभी ये गांव 6-7 महीने के बाद में पूरा गांव उठकर उधर जाएगा। बोले तू उधर घर बना। उस आदमी को बुरा लगा कि महाराज जी मंदिर के पास मुझे घर बनाने नहीं देते। उसका प्लॉट था, तो वो अकेला गांव यहाँ रहा, अकेला आदमी प्लॉट खेत में घर बना लिया। बराबर 7 महीने के बाद चिल्लारी में भूकंप आया, ये पूरा गांव उठ के वहां पे चला गया। महाराज संकेत में बताते, तो मुझे अनुभूति है उसकी। उसने बराबर कहा था कि ये 6-7 महीने के बाद पूरा गांव उधर आने वाला है, तू जा, बोले अभी से वहां घर बना ले। तो संत की परिभाषा जो है, संत वही होते हैं जिसके जीवन में कोई तंत्र नहीं, उसी का नाम संत होता है। जैसी चश्मे की कांच है, इधर से उधर पूरा दिखता है आर पार, वैसा संत का जीवन होता है। जो बहिरंगी है वही अंतरंगी है, जो बाहर है वैसा ही अंदर है। उसके जीवन में कोई छल नहीं है, उसके जीवन में कोई कपट नहीं। आपको कुछ आए ना आए,
कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बस आपसे प्रेम करना, आपको सत्य की राह दिखाना, आपको सत्य मार्ग से लेकर चलना। और आप कौन धर्म का पालन कर रहे, संत कभी नहीं देखेगा। संत यही देखेगा कि जिसके पास सत्य है। मेरी आवाज समझ में आ रही है आप? जिसके पास सत्य है। धर्मुना दूसरा सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना। मैंने भी विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े बड़े व्यासपीठों से मेरे अगल बगल में बंदूक लेकर भी लोग थे, बहुत बड़े बड़े भाषण दिए हैं। लेकिन जब पता चलता है कि हमारे धर्म के नाम पर दुकानदारी करने वाला एक वर्ग तैयार हो चुका है, तो उससे सावधान हो जाओ। धर्म के बहुत ठेकेदार बन रहे हैं। मुस्लिम लोगों में धर्म के ठेकेदार है, हिंदू में धर्म के ठेकेदार है, ईसाईयत में धर्म के ठेकेदार है। धर्म की परिभाषा सीखने के लिए किसी की आपको जरूरत नहीं है। धर्म की परिभाषा हमारे ग्रंथ रत्नों ने दिए है, हमारे संतों ने दिए है। संत ने कहा है सत्य, प्रेम और करुणा, इससे बढ़कर और क्या धर्म है। मेरे माताओं, मेरे भाइयों, मेरे दिव्य धाम वासी बुजुर्गों, ये जीवन आज मिला है, आज। ये कल न जाने मैं लातूर पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, भविष्य है। इस जीवन का बहुत बहुत अनमोल उपयोग कर लो, दोबारा ये नहीं मिलेगा। देखो इन बुद्ध पुरुषों को, जो आदमी अंधेरे से बाहर निकला, जिसने प्रकाश को जाना है, वही प्रकाश दिखा पाएगा। अंधा आदमी आपको प्रकाश के बारे में बता सकता है, अंधा शब्दों में बोल सकता है, प्रकाश दिखा नहीं सकता। बराबर। शब्दों में कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान अनुभूतियों में है। शब्द से आप पंडित बने जा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया शब्द फेंक रहे हो। अरे शब्द फेंकने के बारे में हमारे रामचरितमानस ने लिखा है, कालनेमी नामक एक राक्षस का कालनेमी, वो भी चला गया हिमालय में और शब्द फेंकने लगा। हनुमान जी को दीक्षा देने निकला था। बराबर। आज हमारे धर्म के नाम से ऐसी ही दुकानदारियां चल रही है। बहुत हर जगह धर्म के नाम पे कीर्तन चल रहे, प्रवचन चल रहे, भागवत चल रहे। हेतु कुछ नहीं, सिर्फ धन संग्रह हो। हमारा आश्रम बने, हमारा आश्रम बने, हमारा धन संचय हो, यही हो रहा महाराज जी, यही बिल्कुल यही हो रहा। और ऐसे में जो आदमी खुद लोभी और भोगी है, वो आपको लोभ और भोग से क्या बाजू करेगा बताओ। क्या आपने कभी सुना एक ही कमरे में अंधेरा और प्रकाश एक साथ रहेगा? एक साथ। यहां अगर प्रकाश है तो अंधेरा नहीं, और अंधेरा रहेगा तो प्रकाश नहीं। एक ही साथ प्रकाश और अंधेरा दोनों साथ नहीं रह सकते। इसलिए आप पूरे लोभी होकर त्याग की भाषा बोलोगे तो संभव नहीं होगा, और त्यागी होकर लोभ की भाषा बोलोगे तो संभव नहीं होगा। सिर्फ शब्दों में ज्ञान रह जाएगा, अनुभूति में नहीं आएगा। इसलिए देखो, छोटे से बच्चे को, ये बच्चे को स्कूल में भेजती है माता, बच्चा स्कूल में जाता नहीं, इसलिए माँ उसको रोज 1 रुपया देती है, बेटा ये ले रुपया, जा स्कूल में। माँ के 1 महीना भर के लिए 30 रुपया खर्च हो जाते हैं, बच्चे को दे देती रोज 1 रुपया। उसको स्कूल से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन रुपए की लालसा से जा रहा। जैसे ये बच्चों को प्रवचन से कोई लेना देना नहीं है, अभी थोड़ी देर में उनकी ट्रॉफी मिलने वाली है, इसलिए मजबूरी में बैठे। बराबर बच्चों? नहीं ना, ठीक है बेटा। वाह। तो वो बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल से कोई लेना देना नहीं, माँ रुपया दे रही ना इसलिए जाता है। माँ के 30 दिन में 30 रुपए खर्च होते हैं, लेकिन बच्चे को 30 रुपए में आदत लग जाती है, बच्चे को आदत लग जाती है। मैं भी आप लोगों से यहाँ मेरी आपको देखकर इच्छा हुई कि इतने सम्मान्य संतों का व्यासपीठ है और एक विचारवंतों का, लेखकों का ये बड़ा मंच बना है। आदरणीय प्रिंसिपल साहब जैसे विचारवंत लोग हैं, प्राध्यापक जैसे यहाँ लोग बैठे, और जो सामने हैं,
देखो दोस्तों, आज मैं ये इसीलिए बोला, मैं ये कभी नहीं बोलता। मैं भी लोगों में कथा कीर्तन करता हूं तो जैसे लोग सामने होते वैसे बोलना पड़ता है, बराबर। लेकिन आज आपके सामने ये बोलना मुझे जरूरी लगा, क्योंकि आप सिर्फ धर्म करो लेकिन आंखें लगाकर अंधश्रद्धा से युक्त मत करो, अंधश्रद्धा से मुक्त पाओ, अंधश्रद्धा से मुक्त पाओ, और जिसमें आपका भी उत्थान होगा, धर्म का भी उत्थान होगा। कौन 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 बताओ। एक मैं आखिरी सूत्र बोलता हूं, फिर आप लोग सोचना है। इस भारतवर्ष में भगवान परमात्मा ने बार बार कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म को ग्लानि आएगी मैं अवतरित हूंगा। कहां पर भगवान अवतरित हुए? भारत भूमि में। कितनी बार अवतरित हुए? पूछो, विचार करो, कितनी बार अवतरित हुए? 10 बार। हम सांप्रदाय के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 अवतार मानते हैं। भागवत पुराण के व्यास जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 24 अवतार हो चुके हैं। तो भगवान कहते हैं जब जब ग्लानि आएगी तब तक मैं आऊंगा। अभी सोचो, भगवान कितनी बार आ चुके हैं? 10 बार आ चुके। इसका मतलब पाप कितनी बार बढ़ा? 10 बार बढ़ा। अभी थोड़ा विचार ऐसा करो कि भगवान सिर्फ हमारा है, भारत का ही है। औघे विश्वची माझे घर, हमारे संत कहते पूरा विश्व मेरा है। अभी ये सोचो कि भगवान, ये जो हवा चलती है, ये हवा सिर्फ भारत में ही है। ये पंच महाभूतों का जो चक्र है, ये सिर्फ भारत में है। ये पूरे मानवता में, पूरा विश्व में है। तो इसका मतलब भगवान अवतरित सिर्फ भारत में ही हुए, पूरे विश्व में कहीं नहीं हुए। देखो बड़ा ध्यान से सुनो, और मेरे बोलने का अर्थ अगर सही लगाना चाहते हो तो लगाओ, लेकिन उसका बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं, उसका विपर्यास मत करना। मैं उतना ही जिम्मेदार हूं जितना मैं बोलता हूं। मेरे बोलने का अर्थ आप कुछ भी लगा लोगे, उसमें मैं जिम्मेदार थोड़ी हूं। इसलिए तो भगवान ने अवतार 10 बार भारत में लिया। इसका मतलब सहज है कि 10 बार भारत में पाप हुआ, ये तो सहज है ना। अभी देखो, सबसे धार्मिक भूमि भी भारत ही है। अगर इतनी धार्मिक भूमि होने के बावजूद भी भगवान तो अवतरित होना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है? हम धर्म की आड़ में पाप करते हैं। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, जे खड़ांची वेंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति बाढ़ो भूता परस्परे पढ़ो मैत्रेय जीवाज। बाहर जो समाज बैठा है वो समाज गरीब है, भोला है। वो समाज आपको विद्वान मानता है, आपका जैसा आचरण रहेगा वैसा वो समाज स्वीकारने के लिए तैयार है। लेकिन समाज का जो प्रमुख है वही आचरण अशुद्ध हो चुका है, इसलिए उसको कहने की नौबत ही नहीं आती। इसलिए मेरे दोस्तों, आपका धर्म आचरण से जुड़ा है, आपका धर्म प्रेम से जुड़ा है, आपका धर्म सत्य से जुड़ा है। इसलिए मैं आप सबको मेरी इस व्यासपीठ से मैं आप सबको साधुवाद दूं, ईश्वर से कामना करूं कि इन दिल के कार्यकर्ताओं से गुरु का स्मरण। मैं अभी एक परिवार में रुका था, क्या नाम था उनका? गोसावी। अरे क्या उनका परिवार देखते ही मैंने जीवन में कभी किसी से स्तुति नहीं की, लेकिन उसका परिवार देखते ही मुझे ऐसे आंखों में आंसू आने जैसे होने लग गया, क्योंकि उनका जो अंदर से गुरु का चिंतन करते करते उनके आंसू आते थे, वो आंसू मुझे भी रुलाते थे। लेकिन मैं रोता नहीं, मुझे भी रुलाते थे। गुरु के प्रति कितना स्नेह था। नहीं तो आज हमारी अवगा ये ऐसी हो जाती है, ऐसी फजीयत हो जाती है हमारी, कौन गुरु है और कौन चेला है यही हमें समझ में नहीं आता। लोभी गुरु लालची चेले होए नरक में ठेलम ठेले। हर गली में गुरु ही घूम रहे हैं, हर गली में शिष्य ही घूम रहे हैं, सांप्रदाय पे सांप्रदाय, चेलो पे चेलो। इसलिए भाई बोलने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन समय की वजह से बोलना बंद करना पड़ेगा। आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आदरणीय सभी व्यासपीठों को बहुत बहुत
भाव से, प्रेम से और सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबको मेरी इस व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ और इतनी ही प्रार्थना है कि दोस्तों, धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर में मूर्ति ढूंढना नहीं है, धर्म का मतलब स्वयं में जागृति भी है। अगर आप स्वयं को नहीं समझ पाओगे तो एक पत्थर की मूर्ति कैसे समझोगे? इसलिए पहले ये जीवित आदमी है, जीवित व्यक्ति को अगर आप समझ नहीं पाते तो पत्थर की मूर्ति समझने के लिए कलेजा चाहिए। इसलिए पहले जीवित को समझो, फिर बाद में सबको समझो। ओम ओम ओम। धन्यवाद स्वामीजी। आपण आता कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे आलेलो आहोत। उत्तरार्ध सुरू झालेला आहे। आपण सर्वजण मान्यवर व्यासपीठावर जे बसलेले आहेत, संत महात्मे, मान्यवर प्राध्यापक, डॉक्टर, प्राचार्य, या सर्वांचा मी अत्यंत ऋणी आहे। आपण सर्वजण इथे आलात म्हणूनच हा कार्यक्रम अत्यंत यशस्वी झाला असं आम्ही मानतो। आपले आशीर्वाद, आपल्या सद्भावना अशाच आमच्या पाठीशी असू द्या ही या निमित्तानं विनंती करतो। आणि विद्यार्थ्यांना आता सूचित असं करतो की आपला पारितोषिक वितरण कार्यक्रम सुरू होणार आहे थोड्याच वेळात। आपण शिस्तीने आपल्याला नाव पुकारल्याप्रमाणे वरती यायचं आहे आणि मान्यवराच्या हातानं आपले बक्षीस वगैरे घ्यायचं आहे। आपण सर्व श्रोते मंडळी एवढ्या मोठ्या संख्येने इथे आलात, आजच्या कार्यक्रमाला आपण यशस्वी केलं, याच्याबद्दल आपल्या सर्वांचे देखील मी ऋण व्यक्त करतो। आमचा हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी ज्या काही अज्ञात ज्ञात सगळ्यांनी हातभार लावलेला आहे त्या सर्वांचं मी पुनश्च आभार व्यक्त करतो।